मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि 12 फरवरी से मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है। क्या आपको शुभ फल मिलेंगे और क्या आपको अशुभ फल मिलने वाले हैं। ये एक महीने का राशिफल है। 12 फरवरी से लगा करके लगभग 14 फरवरी तक, इस बीच में ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी और क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए, यह जो मिथुन वालों का मैं राशिफल बता रहा हूँ, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र राशि कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। अब कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी लग्न कोई और है और राशि मिथुन है, या लग्न मिथुन है राशि कोई और है, तो ऐसे में दोनों का वीडियो आप देख लेना। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। प्लैनेटरी पोजीशन इस प्रकार से है, केतु आपके 10वें भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में यथावत गोचर कर रहे हैं। गुरु 11वें भाव में है। मंगल देवता जो कि आपके कुंडली में छठे के मालिक हैं, ये अष्टम भाव में विपरीत योग बना करके शुक्र के साथ बैठे हुए हैं शुरुआत में। और इसके बाद 7 मार्च को शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। शनि जो आपके भाग्य भाव को संभाले हुए थे, ये 12 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। और 12 फरवरी से जब ये अस्त होंगे तो कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और लग्नेश आपके भाग्य भाव में है, ये भी अस्त अवस्था में है। सूर्य, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य भाव में बना रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी में तो भैया किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ता हुआ इस अवधि में नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि 10वें भाव और दशमेश मजबूत अवस्था में है। गुरु 11वें भाव में बैठे हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत इस अवधि में नहीं रहेगी। अब बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार भी आपका शानदार चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों को भारी मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां लगातार बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। अगर प्रेमी जोड़े हो तो स्थितियां वहां भी आपके लिए पक्ष में है। तो आखिर गड़बड़ क्या है उसकी भी मैं जानकारी अभी दूंगा आपको। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको इस अवधि में हो सकता है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े, 12 फरवरी से लगा करके लगभग 1 माह तक। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। काम, कारोबार, व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा श्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुद्धि के मालिक अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अधिक मेहनत के बाद ही विद्यार्थी वर्गों को सफलता मिल पाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें, तो भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा। बहुत अच्छा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि भाग्य के मालिक शनि देव और आपके लग्न के मालिक बुध देवता, ये दोनों ही ग्रह 12 फरवरी से लगा करके लगभग 13 मार्च तक ये बुध अस्त रहेंगे और 17 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। तो इस अवधि में भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ नहीं देगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन जब ग्रह अस्त होते हैं तो थोड़ा निर्बली हो जाते हैं। तो ऐसे में दैवी कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई थी, वह काफी हद तक का कम बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट ये आपको जरूर मिलेगा कि इस समय ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। छोटे भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। मित्र, नौकर, चाकर आदि सभी आप पर मेहरबान रहेंगे। सभी आपका भरपूर मात्रा में आगे बढ़ने में सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो मिथुन वाले यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर स्थिति बनी हुई है। यात्राएं आप करिए, उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सावधानी आपको ये जरूर रखनी है
वो ये है कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में है, दृष्टि पड़ रही है सातवीं आपके द्वितीय स्थान में। तो अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं अपनों से वैचारिक मतभेद की स्थिति इस अवधि में आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर आपकी बुध की दशा वगैरह चल रही है या शनि की दशा चल रही है तो इस समय थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका नरम होता है तो उसके लिए गणेश जी के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम रेमेडी रहेगी। ओम गंगणपतये नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा, जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। किसी भी नए काम या कारोबार में हाथ मत डालिएगा, क्योंकि ये जो समय है 12 फरवरी से 17 मार्च तक का, ये समय आपके लिए सो है, ठीक ठाक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल समय यह नहीं रहने वाला है। वैसे संतान योग के बढ़िया योग बने हुए हैं संतान प्राप्ति के, तो जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो इस अवधि में यदि प्रयास करेंगे तो संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। और अगर संतान से वैचारिक मतभेद चल रहा है तो वह मतभेद भी आपका दूर होगा। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अंत में बात कर ले आर्थिक स्थिति की, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी। अष्टम भाव में उच्च का मंगल बैठा हुआ है, चौथी दृष्टि डाल रहा है 11वें भाव पे, और 11वें भाव में ऑलरेडी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मंगल की मित्र की दृष्टि पड़ेगी और 11वां भाव आपका बहुत ज्यादा इस अवधि में मजबूत बना हुआ है। तो आय के नए नए सोर्स खुलेंगे। यात्राएं करना चाहते हो तो बड़ा सुंदर समय है, यात्राएं आप करिए, उसमें समुचित मात्रा में आपको लाभ होगा। धन लगातार आपके पास आता रहेगा, क्योंकि एक तरफ मंगल की अगर सप्तम दृष्टि नीच की धन भाव पे है तो वहीं पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव धन भाव पे है और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे है, यानी कि दो शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पे है। तो वाणी अगर संभल के प्रयोग करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाणी में कर्कशता आ सकती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं पुनः दोहरा दूं, कोई नया काम कारोबार मत करिएगा, किसी से कर्ज का अनावश्यक में लेन देन मत करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके साथ है। खुश रहिए। कमेंट कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।